सतगुरु अपने सतगुरु दिल के चागना बिन सतगुरु अंधेर जाके सतगुरु ना मिले को जोर जबर के। और क्या भैया हेलो और ये 50 रुपए का पुरस्कार महेश यादव जी कस्बा भागनगर की तरफ से
50 रुपए का पुरस्कार देते पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। और क्या भैया भैया काटो प्रिया तेरी पसंद बहुत अच्छे समझे तेरा समा हल्काए हेलो। और ये 20 रुपए का पुरस्कार 100 पाली कस्बा मानवपुर की तरफ से 20 रुपए देते पार्टी हाथ धन्यवाद देती है। क्या हुआ भैया भैया चकहिया मेरा रे चका पासे हे मेरे आके सैया रे भरतारा चकाई ने जवाब दिया क्या दिया पति महाराज ऐसे देश के लिए और चलो कहीं साझ नहीं हो। अच्छा क्यों कि रात्रि के समय कभी चकैयो चकवा का मेल नहीं होता है। अच्छा दिन में दोनों इकट्ठे रहते हैं और सांझ लगते हुए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चकई उस पार रहती है तो चकवा उस पार होता है। तो चकई ने जवाब दिया पति महाराज हमारा तुम्हारा कभी मिलन नहीं होता इसलिए ऐसे देश के लिए उठ चलो कहीं साझ नहीं हो। तो चकवा ने अपनी रानी चकई से कहा रानी देखिए तीने फूट चारों मैंने मठदारो
50 रुपए का पुरस्कार हमारे भ्राता श्री मानक चक ये 50 रुपए का पुरस्कार देते पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। सोनपाल बाबा, सोनपाल बाबा गायत्री परिवार के आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। रंगशाला वाले ये 20 रुपए हमारे स्पेशल तरफ से 500 किलो से नोटी दे रहे हैं। धन्यवाद भैया। भोले
बोल हरि भगवान की अरे खोए गई पाहिया ओ बाबा प्यारे मेरा खोए गई पाहिया भागनगर की तरफ से स्पेशल तौर से धन्यवाद। अच्छा बारी बारी जानी भाई पाले प्यारी गोदी मेरे गाड़ी जानी रसिया तेरी सूरत में तेरी ये 20 रुपए से भी रहे कोई बात ना रंगशाला पर 10-20 के आता इकट्ठे कर लगे यार आप 20 ही दे रहा है भैया बहुत भरोसे Yeah.
ये बहन भाई स्पेशल 200 रुपये दे रहे हैं भैया जोड़िया वाली रे दाना बहन भैया अरे तारे खोली रे फुलवार अरे जुगा जुगा जिया रे अमरा जइया प्यारो चला रे जगत ये 100 रुपए हमारे स्पेशल 200 ड्यूटी दे रहे हैं भैया झंडा मेरा लो किसान अरे बादल झंडा रे नयो लगावाया अरे योगी मोदी ने लाया वर्दी के अगले से भारत में लिखे बुलाया मेरी अब के आबादी रे सब
हेलो इधर उस्ताद क्या हुआ साहब? आसपास के बादशाह ने जवाब दिया फूला पंजाबी के लिए कि तू चकवे बादशाह के लिए मार दे तो कीचकगढ़ की राजधानी का तेरे लिए मालिक बना देंगे। बहुत अच्छा। अच्छे। फूला पंजाबी के लिए पूरा विश्वास था चकवे बादशाह के लिए। एक दिन क्या काम किया, खाने में दहेज जहर दे देता है और चकवे बादशाह के लिए खत्म कर देता है। कीचकगढ़ की राजधानी का मालिक फूला पंजाबी हो गया। इधर गांव वालों ने चिट्ठी लिख करके जहां नल सुल्तान पढ़ता था वहां के लिए भेज दी कि नल सुल्तान तेरे पिताजी का फूला पंजाबी ने स्वर्गवास कर दिया और तू अपने प्राणों को लेकर के भाग जा। सरोता लोगों वो चिट्ठी जब मास्टर पर पहुंची और जब पढ़ी नल सुल्तान के लिए दिखाई तो वहां से नल सुल्तान भाग छूटा। बहुत अच्छे। कभी लोग और सरोता लोग बताते हैं कि सावन का महीना था। सावन के महीना में नल सुल्तान भागता हुआ जा रहा था। इधर राजा मन की लड़की जो निहालते थी ऊधा के लिए लेकर के, जोधा के लिए लेकर के और ब्राह्मण की लड़की के लिए अपने नौलखा बाग में झूला झूल रही थी। बहुत अच्छे। और नल सुल्तान भागता हुआ जा रहा था। ठीक। ऊधा की नजर पड़ जाती है, बहना ये मुसाफिर भागता हुआ जा रहा है, इसके फोटो में फोटो घर की बहन निहालते का मिल रहा है, इसके संग में शादी हो जाए तो सही है, इसके लिए कोई वर दुनिया में नहीं मिला। उनकी बहना राजा की लड़की है, तू कह दे। ठीक। तो ऊधा ने जवाब दिया, बहना ये मुसाफिर भागता हुआ जा रहा है, इसके संग में तू अपनी शादी कर ले तो सही बात है। उन्होंने बहना तुम्हारी इच्छा है? को हाँ हमारी राजी है। तो राजा मंग से कहा उन्हें मेरे पिताजी से कहो कि ये मुसाफिर भागता हुआ जा रहा है, इसके लिए पकड़वाइए। बुलाइए। तो राजा मंग ने चपरासी भेज दिए। जिस समय नल सुल्तान के पीछे जब लगे और उसने मुड़ करके देखा हाथ जोड़ के जवाब दिया, पति महाराज मैंने आज से आप अपने पति मान लिया, लेकिन मैं दूसरे के संग में भामने नहीं डालूंगा। हाँ बताओ, घबराने की बात नहीं है, मैं दूसरे सावन में बहुत फरमान हो गया, कर्म लेखना बताते हैं। नरवर में जाकर के भोला के यहाँ जाकर के मारू के यहाँ माजाई भेंट बना करके नौकरी करने लगा। सरोता लोगों सुनने की बात है, भोला जिस समय दोनों करने के लिए गया था पिंगोल में राजा बुद्ध के यहाँ, जिस समय राजा का लोखा में गया था 12 साल तेली के यहाँ, तो दरवाजे पर दाने चुरवा करके ठंडे दाने दरवाजे पर चुरवा के राजा नल मौका कट जाते के वापसी दरबार के लिए चला जाता है और दरवाजे पर काल लिख आया, जिसना मेरा बेटा ढोल कुमार यहाँ बोना बैठने नहीं आया तो चुका लेना क्यों लिखे आया था। उसमें कारण था 12 साल मैं तेली के यहाँ औखा में रहूँ तो मेरी नार अक्सर होए, ये तेली से पैदा होगा तो मारा जाएगा और मुझसे पैदा होगा तब नहीं मारा जाएगा। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छे। दरवाजे पर काल लिखाया, लेकिन ढोला जिस समय गोना करने के लिए गया 359 ढोला पहुंच गए थे नकली। चकुला से दांत दरवाजे तारो जाती और वो जा करके पति कह देती तो वो कह देते, तो 359 ढोला पहुंच गए थे, लेकिन 60 में ढोला असली गया था गोना करा करके। और जब लेकर के आया तो असली ढोला राजा नल के बिंद से पैदा था। तो दरवाजा जब जिस समय गोनो करके निकला तो पीछे से गिरा कर आगे चूतर बैठ गए, तो मन देखे होंगे। तो इसलिए वहां से आकर के सरोता लोग और कभी लोग बताते हैं कि ढोला, मारू और करहा तीनों मगजी ताल पर सींच गए, यहाँ से ढोला का खत्म है ढोला। लेकिन अब कभी लोगों ने करैया लगा दी है। भैया झूठ सा सुन भैया जाने, मैं तो कह रहा हूँ। क्या हुआ साहब?
इधर नरवर में पहुंच जाता है नल सुल्तान और मारू के लिए माजा ये बहन बना करके नौकरी करने पड़ जाता है, लेकिन उस बात के लिए भूल जाता है। क्या हुआ? करानी से वादा करे आया, उस बात के लिए भूल जाता है। सावन दूसरा आ जाता है। अब निहाल दे ने कहा कि बहना पति महाराज तो आए नहीं, सामने को महीना आएगो, बगिया से चंदन कटवा दो, सती होंगे। तो उधा ने जवाब दिया, बहना तू राजा की लड़की है, सती तो है ही जाएगी, अब को सावन मेरी कहनी थी काट दे। उन्होंने की बहना चल नहीं मानती है तो जा सावन तेरी कहनी से काटूंगा, काटूंगी। दूसरा सावन आ जाता है। नल सुल्तान तो भूल गया उस बात के लिए। अब निहाल दे कहने लगी उन्हें मैंने अब तो कटवा दे, अब तो तेरी कहनी पूरी है गई। तो अब जोधा ने जवाब दिया, उन्होंने की बहना एक सावन मेरी कहनी से काट दे, तीनों तेरे माचा है जाए तो तेरे मन में आवे तय करिए। लेकिन सावन सरोता लोगों तीसरा भी बीत जाता है। नल सुल्तान उस बात के लिए भूल गया। अब निहाल दे ने कहा बहना अब तो चंदन कटवा दो, सती होंगी। तो सरोता लोगों बाग से चंदन कट जाता है और रानी निहाल दे चिता में बैठने के लिए उस्ताद तैयार हो जाती है। क्या हुआ? कहने रहेगी सारा जेवर सूत करके ब्राह्मण की लड़की के लिए दे दिया कि ले बहना ये जेवर की मौज वहां तू लूटिए, और मैं तो सती है रही हूं। निहाल दे अकेली थी, उसका कोई भाई नहीं था। जवाब दिया, अग्नि महारानी तुझसे विनती करनी हो, अगर मैं पतिव्रता औरत हूं तो अपनी चिता में अपने तपते से अग्नि प्रचंड करूंगी। कोई मेरा चचेरा तएरा भाई सगनी में आंच नहीं लगाएगा इस चिता में।